तो 11th हम लोग पढ़ चुके हैं, अब 12th में आ रहे हैं। तो 12th में जो टॉपिक है, पहला टॉपिक रिलेशन फंक्शन है। तो हम लोग यहाँ पे फंक्शन के बारे में कैसे पढ़ेंगे। भी रिलेशन पढ़ना है, लेकिन वो छोटा सा टॉपिक है, उसको बाद में देख लेते हैं। पहले ही फंक्शन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है कि जब हम फंक्शन पढ़ लेंगे तो आगे कई सारी चीजें होंगी। कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी भी तभी पढ़ते हैं जब हम लोग फंक्शन के बारे में आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो इसको दिखाएंगे कैसे। तो नोटेशन इस तरह से होता है। ठीक है, तो इसमें ये जो सेट, इसको ये बोलते हैं एफ इज सच दैट ए टू बी, और ये जो साइन बना है मैपिंग के लिए बनता है। तो यहाँ पे जो सेट ए है, इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। ठीक, और जो सेट बी है उसको बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है, तो आज की क्लास से हमें डोमेन पढ़ना है। डोमेन क्या चीज है, सॉल्व कैसे करेंगे, ये सब देखेंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा आइडिया फंक्शन के बारे में। फंक्शन क्योंकि हम लोग जानते भी हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया, नाम क्या है, कैसे क्या होता है, वो सब देखना है। तो एक तरीके से ये मान लो कि फंक्शन, ये बॉक्स बना दिया मैंने। इधर से हमने इनपुट दिया जिसको हम लोग x बोल रहे हैं, और x कहां से आता है, वो जो सेट A है उसी में से एक एलिमेंट x है, मतलब उसी के एलिमेंट को x बोलते हैं। तो इनपुट दिया और आउटपुट निकला y। ठीक है, तो y जो होगा वो एलिमेंट कहां का होगा, कोडोमेन का। तो कोडोमेन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो चीज हुई है वो, इसको ऐसे मान लो y इज इक्वल टू एफ एक्स हुआ है। f क्या बता रहा है, फंक्शन, और x का मतलब एज ए फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं y एज ए फंक्शन ऑफ x। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ है, ये एक मशीन है मान लो, इसने अपना काम किया, तुमने कुछ इनपुट दिया, इसने काम किया और ये आउटपुट निकाल दिया। अब यहाँ पे जो फंक्शन है, ये मशीन जो बोलना चाहो, कौन सी मशीन है, कौन सी क्या चीज है, ये हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर ये जो एफ एक्स था उसको हमने एक्स क्यूब बोला, तो जब अगर हम लोग एक्स को 2 रखेंगे तो y कितना आएगा, y इक्वल टू एफ एक्स था, तो यहाँ पे 2 रखने पे 2 क्यूब बन जाएगा ये, यानी इसकी वैल्यू 8। तो x इक्वल टू 2 रखने पे y इक्वल टू 8 आ गया। अगर दूसरा एग्जांपल है, अगर x स्क्वायर होता तो y इक्वल टू 4 आ जाता। तो कहने मतलब है कि यहाँ पे अलग अलग फंक्शन की वजह से y अलग अलग आ रहा है। ठीक, तो यहाँ इसमें हम लोग वेरिएबल जो x और y है उसको भी बोलते हैं कि x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, x पे। तो इतना समझ में आया। फंक्शन दिया जाएगा और x की वैल्यू रखने पे y की वैल्यू आती है। और x क्या है, x होता है डोमेन के एलिमेंट, जो डोमेन क्या है, सेट A। और y जो होता है वो y हम लोग बाद में पढ़ेंगे रेंज के बारे में। तो अभी से हमें क्योंकि डोमेन सॉल्व करना, तो डोमेन पे ज्यादा फोकस रखना। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कुछ फंक्शन हम लोग देख चुके हैं, उनके बस नाम थोड़ा बहुत पता चल रहा है, नाम से वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, नहीं फिर भी एलजेब्राइक फंक्शन, जितने पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ते हैं, जितना इरेशनल फंक्शन पढ़ते हैं, वो सब एलजेब्राइक फंक्शन है। एग्जांपल मान लो लिखते हैं हम लोग,
पॉलिनोमियल फंक्शन जैसे लिख दिया पी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 3x प्लस 1 एग्जाम्पल है, एक्स की पावर कुछ भी हो सकती है, तो पॉलिनोमियल्स हो गया। तो एग्जाम्पल है ये रैशनल फंक्शन, जैसे मान लो लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ये रैशनल फंक्शन है, रैशनल फंक्शन। इसमें क्या होगा कि कोई फंक्शन है जिसमें पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल है, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं रेशनल फंक्शंस। ठीक है, इन सब के अलावा जो फंक्शंस होते हैं उनको हम लोग ट्रांसडेंटल फंक्शन बोलते हैं, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री sin x cos x tan x sec x cos x sin 2x tan 3x, ये सब इसमें आएंगे। लॉगरिथमिक में लॉग बेस 1 से कम 1 से ज्यादा, तो लॉगरिथमिक में एक्सपोनेंशियल में e की पावर x में जैसे 2 की पावर x हो गया, 3 की पावर x हो गया, 0.5 की पावर x, तो ये सब एक्सपोनेंशियल में आएगा। ठीक है, तो इतना बस बेसिक नॉलेज। काफी सारे फंक्शन के ग्राफ हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो वो हम लोग करेंगे। ठीक, अब इसमें आगे जो हम लोग को पढ़ना है उसमें क्या है कि फंक्शन कब हो सकता है कब नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन बेस्ड एग्जाम है, पूछ सकते हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं, और लिखा होगा तो उस पहचानना है हमें। और दूसरा डोमेन तो अभी निकालना ही है हमें, तो डोमेन पहले वो देख लेते हैं कि कौन सा फंक्शन हो सकता है, कि फिर डोमेन हम लोग बात करें। इतना समझ में आ गया? फंक्शन होने के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए, मतलब दो कंडीशन है। एक पहली कंडीशन है कि हर एक एलिमेंट जो ए में है एस हर एक एलिमेंट जो ए में है उसकी इमेज बी में होनी जरूरी है, अगर नहीं होगा तो फंक्शन नहीं है। सेकेंड, तो कोई भी एलिमेंट की इमेज दो या दो से ज्यादा नहीं हो सकती है इन बी सेट ए में कोई भी एलिमेंट की। ठीक है, तो ये दो कंडीशन से हमें पता चलता है कि फंक्शन है कि नहीं। तो जैसे मान लो हम लोग बोलते हैं मैपिंग होता है, जिससे पहचानते हैं, तो मैपिंग ऐसे दिखाते हैं, ये बना दिया ए हमने और ये बी बना दिया। इसमें मान लो ए बी सी ये लिखा है,
ये बना के छोड़ दिया। ठीक, तो इसमें क्या है कि हमने सी की इमेज नहीं बन रही है, सी की इमेज नहीं बन रही है, इसका मतलब ये बिकॉज ऑफ सी ये नॉट फंक्शन नहीं है, सी छूट गया है। ठीक है, दूसरा मान लो एग्जाम्पल, बी की इमेज बी की इमेज दो है, तो ये भी फंक्शन नहीं है। समझ में आया? तो फंक्शन को ऐसे देखा जाएगा कि एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए और किसी भी एलिमेंट की इमेज एक से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक, समझ में आ गया? ग्राफिकली भी हम लोग बता सकते हैं। इस पे हर एक एक्स पे ये एक्स और ये वाई, इस पे हर एक एक्स पे एक ही वाई आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि अगर हमने यहाँ पे कोई एक्स लिया तो उस पे 3 वाई है, तो ये फंक्शन है और ये फंक्शन नहीं है। और ये ठीक है क्योंकि 2 एक्स पे एक वाई हो सकता है, ये फंक्शन है। 2 एक्स पे एक वाई हो सकता है, 1 एक्स पे 3 वाई नहीं हो सकते, 2 वाई भी नहीं हो सकते हैं। ये फंक्शन है, ये नहीं है और ये है, ये ग्राफिकली है। ठीक, समझ में आया? इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि y एक्सिस की अगर पैरेलल लाइन खींच दें और अगर एक से ज्यादा जगह कट कर रहा है ग्राफ को, तो वो फंक्शन नहीं होगा। वो सिंपल ग्राफ बोला जा सकता है पर फंक्शन नहीं बोल सकता उसको। समझ में आया? अच्छा, एक और चीज, मैपिंग में देख लेना इसको ठीक से। मैपिंग में जब हम लोग ये बना रहे थे, ये मान लो बना दिया, अब ये दिख रहा है ना, ये फंक्शन है। इसमें हम लोग ऐसे बोलेंगे एफ ए मतलब y इज इक्वल टू एफ एक्स था। जब ए रख रहे हो तो y क्या मिल रहा है? एल। इसको लिखते हैं हम लोग इमेज ऑफ ए इज एल। ठीक है, इसमें देख रहे हैं हम लोग एफ बी लिखा हुआ है एम, मतलब इमेज ऑफ बी इज एम। ऐसे सी के लिए भी बोल सकते हैं इमेज ऑफ सी इज एन। तो इमेज बोला जाता है क्योंकि लिखा होता है तो उसको समझना है इस तरह से। तो ठीक है, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है एफ ए कॉमा एन ये इधर लिखते हैं कि हम लोग डोमेन के बारे में, जो कि 11 में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था। और एल एम एन क्या है? वाई की वैल्यू है, तो ये चीज ये भी लिखनी है। ठीक है, तो अभी क्या है कि हम लोग अगले उसमें ये डोमेन की बात हो रही थी, तो मेन हम लोग को डोमेन ही पढ़ना है, फिर रेंज पढ़ेंगे, रेंज भी बताएंगे क्या होगा। तो डोमेन के बारे में सीखना है, तो वो हम लोग स्टार्ट करते हैं बाद में। तो चलो ठीक है, हम लोग आगे डोमेन सॉल्व करते हैं। डोमेन लास्ट उसमें बताया था कि ये जो ए है इसको हम लोग डोमेन बोलते हैं, और ये जो बी है इसको कोडोमेन के बारे में आगे पढ़ेंगे। डोमेन के बारे में भी हमें पढ़ना है। तो डोमेन मतलब अब क्या चीज है, क्या सॉल्व करना हमें सब देखना है। तो जैसे डोमेन वैल्यूज ऑफ
where function is defined। मतलब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है जहाँ फंक्शन डिफाइन है, तो उसके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन फॉलो करना पड़ेगा। तो वो रेस्ट्रिक्शन अभी लिखते हैं, लेकिन बेसिक ये समझो कि ऐसा क्यों है कि बोला जा रहा है कि डोमेन, मतलब हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं उसका बेसिक ऐसे है कि इतने सारे रिलेशन पढ़ते हैं, फंक्शन को ही क्यों अलग किया गया। फंक्शन इससे अलग किया गया क्योंकि हम लोग ज्यादातर फिजिक्स में भी बहुत यूज होता है फंक्शन का। जब स्टार्टिंग पढ़ते हैं तो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, कई सारे वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम सब देखते हैं। तो वहां पे हमें जो टाइम होता है, टाइम हमें पता है कि नेगेटिव नहीं हो सकता, तो वहां पे हमने बोल दिया ना कि टाइम नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब टाइम जो होगा वो 0 से ज्यादा है, तो वहां पे वो डिसाइड हो गया था। अभी क्या है कि मैथ्स में कई सारी चीजें आएंगी, सिर्फ टाइम ही नहीं है, और भी फंक्शंस हैं, किसी और पे डिपेंड हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे x बोल रहे हैं, और x की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए हम लोग फंक्शन बोले कि ये सेटिस्फाई कर सकते हैं, मतलब वैल्यू इसकी निकाली जा सकती है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या रिस्ट्रिक्शन है वो हम लोग देखेंगे। तो पहला मान लो, अगर मान लो रूट के अंदर चीज लिखी है कोई, हमें पता है कि जब रियल वैल्यूज पढ़ रहे हैं तो रूट के अंदर वाली चीज नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ए को यहाँ पे 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, अगर डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से वैल्यू इनफाइनाइट, मतलब नॉट डिफाइंड वैल्यू आ सकती है। तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। लॉ ऑफ फंक्शन डिफाइन तब होता है जब a की वैल्यू 0 से बड़ी, b की वैल्यू 0 से बड़ी और b नॉट इक्वल टू 1। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे फंक्शन का डोमेन के लिए। ठीक है, ये बेसिक है। तो क्योंकि मतलब और भी ऐसा फंक्शन होते हैं जिसपे ये चीज हम लोग देख सकते हैं, जैसे इनवर्स अभी पढ़ा नहीं हमने, पर इनवर्स में साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स, इन सब में क्या होता है कि जो x है उसका कुछ फिक्स रेंज होता है, यहाँ से यहाँ तक ही हो सकता है। तो वो जब हम लोग इनवर्स पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी क्या है, बेसिक रेस्ट्रिक्शन है, इसको तुम्हें देखना है। अच्छा, अगर फंक्शन में भी फंक्शन मतलब अंडर रूट ए भी हो, लॉग भी हो, डिनोमिनेटर भी हो, सब चीज एक साथ हो, तो फिर क्या करना है कि जितने भी और रिस्ट्रिक्शन है सब फॉलो करना है। तो इफ हम टू और मोर फंक्शन इज कंबाइंड, और कंबाइंड कैसे हो सकते हैं, एडिशन के थ्रू, जैसे लिखा है अंडर रूट ए प्लस लॉग ए। ठीक है, डिवीजन के थ्रू, मल्टीप्लाई, जो भी पॉसिबल अलजेब्रिक चीजें होती हैं उनके हिसाब से कॉम्बिनेशन बोल रहे हैं। तो अगर फंक्शन कंबाइंड है तो डोमेन जो होगा ओवरऑल डोमेन क्या होगा कि इंटरसेक्शन लेना है डोमेन्स का, जो कि हम लोग ने अलग अलग फंक्शन से निकाला है। ठीक है, तो डोमेन सॉल्व करने के अभी के लिए ये 3 चीजें, और इसको ध्यान रखो और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, समझे। और कॉपी पेन जब लिखो तो कॉपी पेन में ये जरूर नोट कर लेना, क्योंकि इसी के बाद ही हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना और इसका यूज होगा अच्छे से। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं।
डोमेन सॉल्व करना, हमें फंक्शन दिया जाएगा, क्या डोमेन वैल्यू है वो देखते हैं। डोमेन ही सॉल्व करना है। पहला तो एग्जांपल मान लो f(x) इक्वल टू लिखा है। अच्छा, ये जो इनइक्वालिटी है इसके लिए हम लोग बेबी कर्व मेथड यूज कर सकते हैं, जो कि हम लोग 11th की स्टार्टिंग में पढ़ा था। ठीक है, तो उसका यूज बहुत फ्रीक्वेंट हो जाएगा इसमें। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी इसमें अगर हम लोग x की वैल्यू 0 रखते हैं तो अंडर के अंदर माइनस आ जाएगा, या x की वैल्यू नेगेटिव रखते हैं तो नेगेटिव हो जाएगा अंडर के अंदर, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अगर हमारे पास रेस्ट्रिक्शन नहीं भी पता हो तो भी हम लोग लॉजिक वाइज तो बोल ही सकते हैं ना कि अंदर वाली चीज पॉजिटिव होनी चाहिए। तो x-1 को यहाँ पे ग्रेटर देन 0, यानी x की वैल्यू क्या होगी 1 से लेके इनफाइनाइट तक। पहला एग्जांपल सिंपल सा, अगर इसे लिखा है तो अभी अंडरवुड लिखा है तो रेस्ट्रिक्शन अभी गया नहीं कहीं, वही है, लेकिन एक रेस्ट्रिक्शन और आ गया। वो क्या? क्योंकि अंडरवुड ऑफ डिनोमिनेटर में है, जो वैल्यू लिखी है वो 0 नहीं हो सकती। ऊपर में क्या था कि ये हम लोग ने रेस्ट्रिक्शन लगाया था रूट वाला, अब डिनोमिनेटर वाला भी देखना पड़ेगा। इसका मतलब x-1 को हम लोग लिखेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में था इसलिए इक्वालिटी 0 इक्वल टू नहीं लिख सकते। ये लिखा है, सिंपल एग्जांपल चला, लेकिन एक एक चीज ऐड दी जाएगी। इस पे रूट लगा है, इस पे नहीं लगा है, यानी रेस्ट्रिक्शन किस पे लगेगी? सिर्फ इस पे नहीं लगेगी। ठीक, तो यानी हमारा जो डोमेन है उसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ हमें ये चाहिए। ठीक है, अभी दोनों पे आ गया, दोनों पे आ गया तो रूट के अंदर है दोनों चीजें। इसका मतलब डोमेन सॉल्व करने के लिए हमें ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 चाहिए। अब बेबी कर्व का यूज हम लोग पढ़ चुके हैं इसलिए डायरेक्ट बना रहे हैं, या फिर तुम वैल्यूज ऐसे भी देख सकते हो कि जहां पे 0 आता है ऐसे देख लो कि दोनों पॉजिटिव हो जाए या दोनों नेगेटिव हो जाए, प्रोडक्ट क्या होगा? पॉजिटिव। अब 0 पहले तुम्हें देखना होगा, उसके बाद हम लोग देख सकते हैं। जैसे 2 पे 0 था तो 2 से बड़ा रखने पे दोनों पॉजिटिव है, यानी 2 से बड़े में हम लोग आंसर लिख सकते हैं। 1 से 2 में ये पॉजिटिव है, नेगेटिव, प्रोडक्ट क्या होगा? नेगेटिव। बेबी कर्व से क्या होता है कि डायरेक्ट ग्राफ बन के आंसर आएगा। तो हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए था, तो यहाँ पे ग्रेटर कब आ रहा है? x बिलोंग्स टू समझ में आया? ये लिखा है, ये भी है, रूट भी है, डिनोमिनेटर भी है। तो हमें क्या करना चाहिए? जितने भी अलग अलग टाइप से दिखे उसको सॉल्व कर लो और आंसर निकालो। तो पहला हम लोग क्या बोलेंगे कि x-1 x-2 क्या होना चाहिए? एंड x-3, क्योंकि x-3 डिनोमिनेटर में लिखा था। इसका आंसर हम लोग बोल रहे थे अब हमने बोला था कि अलग अलग फंक्शन के हिसाब से जब हमने सॉल्व किया है तो फाइनल क्या लेना है हमें? इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन। कॉमन में ये कह रहा है कि x की वैल्यू 3 ना हो, बाकी सब चलेगा। यहाँ पे क्या ये रखना है। अब फाइनल जब आंसर लिखेंगे तो इसमें देखो ये चीज वैलिड है, लेकिन 3 इसमें लिखा हुआ है तो वो 3 हम लोग हटा देंगे बस।
ये आंसर हो गया फाइनल, समझे? आए ना, एक एक करके देखो, सब स्टार्टिंग से ऐड होते जा रहे हैं। चलो अब नेक्स्ट लिखते हैं। तो नेक्स्ट इसी में फिर ऐड करेंगे। अब क्या है, रूट के अंदर पूरा है तो पूरे को एक साथ लिखना पड़ेगा, लेकिन डिनोमिनेटर भी है तो डिनोमिनेटर का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, तो ये फिर से बेबी कर, ये भी कर पता है, इसलिए हम लोग ऐसे बना रहे हैं, जल्दी है। थ्री से इंफिनिटी लिख देते हैं, लेकिन थ्री नहीं हो सकता, इसलिए समझ में आ गया होगा इतना। अब थोड़ा दो फंक्शन और मिलाते हैं, फिर आंसर निकालते हैं, फिर आपको क्वेश्चन देते हैं करने के लिए। तो लॉग भी है, रूट भी है, तो हम लोग क्या करेंगे कि वो जो फंक्शन है वो ऐड करके बनाए, तो हम लोग इसका डोमेन और इसका डोमेन अलग अलग निकाल के इंटरसेक्शन लेंगे। अब लॉग वाले के लिए सॉल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0, वेवी कर्व से सॉल्व होगा। ये ऐसा था, लॉग ए भी था तो हमने कहा था ए ग्रेटर देन 0 और बी ग्रेटर देन 0 और बी नॉट इक्वल टू 1। तो ये तीन चीजों के हिसाब से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले ये सॉल्व कर लिया, अब दूसरे में b क्या है, x माइनस वन, x माइनस वन भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, यानी x इज ग्रेटर देन 1। फिर से ये जो b था नॉट इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू 2 की इक्वल नहीं हो सकती। अब इसका डोमेन लिखेंगे तो इसको इसको और इसको सबको ध्यान में रखते हुए x बिलोंग्स टू 2 से इंफिनिटी बनेगा, माइनस इंफिनिटी से 1, नेगेटिव 1 से छोटे वाले पार्ट यहीं से हट गए, क्योंकि इसमें क्या बोल रहे हैं 1 से बड़ा, ठीक है। और इसमें क्या बोले 2 से इंफिनिटी, तो 1 से 2 वाला जो पार्ट था वो यहाँ से हट गया, 2 इससे हट गया, 2 तो वैसे ही हटा हुआ था, तो 2 से इंफिनिटी यहाँ तक का हुआ है। अब इस वाले के लिए देखते हैं, रूट के अंदर है तो ग्रेटर और इक्वल टू 0, यानी x बिलोंग्स टू बेबी कर्व से। ठीक है, तो अभी क्यों इंटरसेक्शन लिखते हैं हम लोग, हमको पता है कि जो भी x रखना है वो सब जगह के लिए डिफाइन करना चाहिए, तो इधर भी सेटिस्फाई करे उधर भी सेटिस्फाई करे, इसलिए दोनों सेटिस्फाई करने के लिए हमें इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो इसका ये है, इसका ये है, तुम लोग देख सकते हो माइनस इनफिनिटी से 1 वाला पार्ट इसमें नहीं है, तो वो हट जाएगा अपने आप। 2 से इनफिनिटी लिखा हुआ है, लेकिन 2 वहां क्लोज है, यहाँ ओपन है, तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन चीज नहीं है 2। तो जो आंसर लिखेंगे हम लोग x बिलोंग्स टू 2 से इनफिनिटी। समझ में आ जाओगे इतना। तो बेसिकली तुम लोग को जो जरूरत है किसकी, वेवी कर्व रिवाइज करने की। अगर वेवी कर्व रिवाइज कर लोगे तो काफी सारे क्वेश्चन सिंपल होंगे। बाकी हम लोग ग्राफ में जब जैसे जैसे फंक्शन और पढ़ेंगे तो ग्राफ में क्या है कि मतलब ग्राफ अगर हमें थोड़ा बहुत पता हो, साइन कॉस टेन लॉग इन सब का ग्राफ अगर पता हो तो भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, पर बेसिक अभी यही है, तो अभी तुमको यही देखना है, ठीक है। चलो ये अगला क्वेश्चन, ये लिखा है।
अब इसमें log x भी लिखा है और तो रूट ऊपर है तो रूट को प्रायोरिटी देंगे, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या है कि हम लोग ये और ये दोनों, क्योंकि अलग अलग फंक्शन है तो अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा। मान लेते हैं हम लोग केस वन, क्योंकि वेविकर में हम लोग ने सीखा है कि एक साथ भी ले सकते हैं लेकिन अलग अलग करना ज्यादा ठीक है। log x की वैल्यू 0 से ज्यादा और x माइनस 1 दोनों जब पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। यहाँ पे बेस मान लो e है तो x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1, और इसमें क्या हो जाएगा, वेविकर के हिसाब से x बिलोंग्स टू 1 से 2। केस 1 का आंसर हो गया x बिलोंग्स टू 1 से केस 2। ये लॉजिक से भी थोड़ा बहुत सॉल्व हो रहा है, मतलब हमने ये अलग किया फिर वेविकर इसके लिए और इसके लिए लॉग का जो हम लोग इनइक्वालिटी पढ़ चुके उसका यूज कर रहे हैं। लेस देन 0 तो ये भी लेस देन 0 होना चाहिए। यहाँ बोलेंगे x की वैल्यू लेस देन 1, लेकिन लॉग के अंदर लिखा है इसलिए x वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। इससे बनेगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 वेविकर के हिसाब से। दोनों ही चीज सेटिस्फाई होनी चाहिए, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 0 से 1। ठीक, अब केस 1 और केस 2 ये अलग अलग पॉसिबिलिटीज है तो इनका हमें यूनियन लेना पड़ेगा। तो जो फाइनल आंसर बनेगा x बिलोंग्स टू 0 से 2। समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इतना पहले समझ लो, उनको असाइनमेंट दूंगा मैं तो उसको बाद में करना।